हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चले स्कूल की ओर। आज हम और आप दोनों मिलकर पढ़ेंगे शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज मक्खी में बच्चों हम इसकी व्याख्या तो आपको समझाएंगे ही। इसके व्याख्या के साथ साथ आपको शब्द अर्थ भी आपको हाथ के हाथ क्लियर करते रहेंगे। साथ साथ में शब्द अर्थ भी चलेंगे और शब्द अर्थ के बाद व्याख्या, व्याख्या के बाद आपको प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए चलते हैं। शेखीबाज मक्खी। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान मतलब नहाया नहीं था। 2-3 दिन से वो नहाया नहीं था। क्या आप लोग रोज नहाते हैं? यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। जब नहाएंगे नहीं तो बच्चों गंदगी शरीर में जमा हो जाती है, तो फिर मक्खी भी आने लगती है ना। तो शेर ने भी ऐसे करा। शेर नहाया तो था नहीं, तो मक्खी वो गंदा हो गया था। तो मक्खी उसके चारों ओर, मक्खी गंदगी पर ही जाती है, तो मक्खी उसके चारों ओर भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, नींद में मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन्न भिन्न उसकी शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। वो दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट जा, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? शेर का गुस्सा बढ़ गया ये बातें सुनकर, मक्खी की ऐसी बातें सुनकर। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती है, ऊपर से मेरे सामने तुम जवाब देती हो। चुप हो जाओ वरना अभी, कहकर मक्खी बोली। उसने बीच में ही बात काट दी और बोली, वरना वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला हो उठा मतलब ये मुहावरा है। कहने का मतलब है कि शेर का गुस्सा और बढ़ गया। मक्खी की बातें सुनकर शेर की इतनी पिद्दी सी चीज मेरे को डरा रही है, मेरे को चैलेंज दे रही है, तो इससे तो शेर भड़क गया। उसने कान के पास पंजा मारा। कान के पास बैठी थी ना मक्खी, तो उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा सा बेचारे का छिल गया। किसका छिल गया? शेर का कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी फिर से उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी एकदम से उड़ जाती है ना। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, तो कभी गाल पे बैठती, तो कभी गर्दन पे बैठ जाती, और शेर पंजा मारता जाता और वो खुद ही को घायल करता जाता। शेर तो उसके वो सॉरी मक्खी तो उसके काबू में नहीं आई। मक्खी तो एकदम उड़ जाती थी और वो पंजा जो था उसी के शरीर पे लग जाता था, उसी के ही माथे पर, नाक पर। बेचारे को खुद ही अपने ही पंजों से वो घायल हो जाता था। मक्खी तो फट से उड़ जाती थी। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हार गया और तुम जीत गई, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। ये देख के तो मक्खी खुश हो गई कि एक शेर जो जंगल का राजा है वो मेरे से हार गया। इससे उसका, मक्खी का जो घमंड था वो और ज्यादा बढ़ गया। और उस तो सामने एक हाथी मिला। उड़ते उड़ते वो आगे पहुंची तो उसे एक सामने हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी जो था वो समझदार था, वो जानता था बात को, तो इसलिए उससे बहस करना सही नहीं समझा। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। उसने कहा, जैसा कह रही है करने दो, इससे इस पागल से कौन मुंह लगेगा। तो उसने कहा, जैसा कह रही है करने दो। उसने मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही थी लोमड़ी। उसने ये सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, धीरे धीरे हंसने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, रे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल का, इतने बड़े, विशाल का मतलब बहुत बड़े, इतने बड़े हाथी को भी हरा दिया है। कहने का मतलब है कि मेरे सामने तो जंगल का राजा भी कुछ नहीं है और हाथी भी कुछ नहीं है, इतना बड़ा हाथी भी। तो लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली,
धन्य हो मक्खी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया। लेकिन मक्खी रानी, इधर ये मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, इसकी जरा खबर लो। यहाँ पर देखो बच्चों, लोमड़ी बहुत चालाक होती है ना, उसने एक चाल चली है मक्खी को फंसाने की। तो उसने कहा हाँ तुम सबसे तो लड़ लेती हो, क्योंकि सब तो बड़े बड़े हैं, हाथी भी बड़ा है, शेर भी बड़ा है, वो उनको तो तुम छका सकती हो, लेकिन अपने से बराबर वाले से लड़ा जाए ना, तब बात का पता चलता है, तब ताकत का पता चलता है। तो वो तो बड़े थे तो वो तो हार जाते थे उससे, लेकिन वो जो शेर और हाथी तो हार जाते थे, लेकिन मकड़ी को अब तुम हरा के दिखाओ। तो उसने कहा कि वो तुम्हें गाली दे रही है, जरा उसकी खबर लो, उसको सही करो, उसको बताओ जाके। ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी, गुस्से से लाल हो उठी, मतलब ये भी एक मुहावरा है, कहने का मतलब है कि मक्खी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी, चुटकी बजाते ही मतलब एक पल में खत्म कर दूंगी। वो तो मेरे सामने कुछ नहीं है, जब शेर और हाथी कुछ नहीं है तो ये तो क्या चीज़ है। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में वो फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जैसे जैसे कोशिश करती गई, वैसे वैसे उसकी वो और भी ज़्यादा फंसती चली गई, और अंत में वो थक गई, हार गई। ये देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी, और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और बिना सोचे समझे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रश्न है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो उत्तर है इसका, हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी, क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से घमंडी मक्खी का घमंड नष्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? उत्तर है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर वो जाल से बाहर नहीं निकल पाई होगी। ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और एक प्यारा सा कमेंट, अपनी ही तरह एक प्यारा सा कमेंट भी करना। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।